टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज की जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो बनाऊंगी पैकिंग के बारे में कि आपको यूके में क्या क्या लाना चाहिए। सो इन टुडेज वीडियो आई विल शेयर एवरीथिंग, एवरी इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल चीज़ें जो आपको यूके में लगने वाली है। एंड ऑल्दो आई हैव शेयर एवरीथिंग व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट यू शुड ब्रिंग, बट जो मैंने नहीं बोला है उसका मैं एक पीडीएफ बनाऊंगी और अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आपके रेफरेंस के लिए, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आपके पास जो मैंने वीडियो में बोला है उसके बाद भी जगह बचती है तो आप वो लिस्ट को फॉलो कर सकते हो और उसमें जो लिखा है वो लेके आ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत 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 हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स देन द लीस्ट वन। सो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो है डॉक्यूमेंट्स। तो आप जो भी यूनिवर्सिटी को सबमिट करते हो एज अ प्रूफ, वो आपको यहाँ आके फिर से दिखाना होता है। जैसे कि आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट्स एंड ऑल वो आपको सबमिट करना होता है, उनको ओरिजिनल चेक करना होता है, तो वो आपको वो लाना है। उसके अलावा आपको कोई इंडियन प्रूफ लाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आधार और पैन कार्ड, वो यहाँ नहीं यूज़ होता है अपार्ट फ्रॉम ड्राइविंग लाइसेंस। आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से यहाँ 1 साल ड्राइव कर सकते हो, तो ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है। उसके अलावा यहाँ पे जो पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ है वो इतनी लगेगी नहीं, मैंने खुद ने इतनी सारी कॉपी लाई, बट 7-8 बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप उतने भी लाओगे तो चलेगा। उसके अलावा जेरोक्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, तो आपको आपके पासपोर्ट का फ्रंट बैक का जेरोक्स लाना चाहिए, क्योंकि आपको मे बी कहीं ना कहीं सबमिट करना हो तो जेरोक्स काम आ जाएगा। एंड सिम कार्ड जो आपको वीज़ा के टाइम मिलेगी लिबारा की, वो क्योंकि आते ही आपको यूज़ करनी होगी। कार्ड में या तो आपको नियो ग्लोबल लाना चाहिए, बट आजकल नियो ग्लोबल का भी काफ़ी इशू चल रहा है, तो उसके अलावा FI कार्ड, FI करके होता है, वो काफ़ी यूज़फुल है। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके रेफ़र करके ले सकते हो। एंड क्योंकि फॉरेक्स कार्ड मत लो क्योंकि पैसा वेस्टेज है, क्योंकि नियो ग्लोबल और FI कार्ड अच्छा खासा जो यूजेबल है और चार्जेस भी उतनी नहीं है जितने फॉरेक्स कार्ड पे होते हैं। सो फर्स्टली यू शुड नो कि आपको कितना केजी अलाउड है, क्योंकि कुछ एयरलाइंस में स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा केजी अलाउड होता है, जैसे कि एयर इंडिया में 23 प्लस 23। तो मोस्टली सिर्फ एयर इंडिया में ही होता है, बाकियों में तो नहीं होता है। मैंने KLM में किया था, बट मेरे को 2 बैग अलाउड थे, उसके अलावा मैंने 1 परचेज़ किया था। तो आप वैसे भी कर सकते हो, वो उतना कॉस्टली नहीं होता है अगर आपका सामान बहुत ज़्यादा है तो। बट मैंने मेरे टाइम एक गलती की थी कि मैंने बहुत सारे कपड़े लाए थे और अभी तक उनमें से तो कितने ऐसे जो मैंने यूज़ भी नहीं किए हैं। तो आप कपड़ों की वजह से अपने बैग का स्पेस मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ आते ही वो जो कपड़े हैं आउटडेटेड हो जाते हैं यहाँ, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे बारिश होती है, ठंडी रहती है, तो जो कपड़े हैं वो इतने काम नहीं आते, क्योंकि हमारे इंडिया में इतनी ठंडी होती नहीं है तो कपड़े वो हिसाब से बनते नहीं है। तो यहाँ पे तो आपके लिए प्राइमार्क है जहाँ पे कपड़े बहुत चीप मिलते हैं, लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन आप और भी उसके दूसरे शॉप ढूंढ सकते हो जहाँ पे कपड़े भी अच्छे हैं, प्राइस भी ओके है। तो जो कपड़े वगैरह है वो ज़्यादा लाने से अच्छा यहाँ आके हमें कपड़े एंड ऑल तो यहाँ आके ही लेने चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप थोड़ा सा कैश लेके आओ, क्या पता कार्ड ना यूज़ हो या कुछ एरर आ रहा हो, तो उस टाइम पे तो आपको, सपोज आप एयरपोर्ट से आप अपने डेस्टिनेशन पे जा रहे हो तो आपको पैसों की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए आपको कैश लाना चाहिए, या फिर एटलीस्ट आई गेस 500 to 1000 पाउंड आपको इंडिया से कैश करवा के लाना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मेडिसिन। तो जैसे कि बेसिक मेडिसिन, पैरासीटामोल, ये सब आपको लाना चाहिए। उसके अलावा अगर आपकी कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन है तो उसके लिए उसकी प्रिस्क्रिप्शन आपको लाना चाहिए, एयरपोर्ट पे आपको पूछ सकते हैं। एंड उसके अलावा आयोडेक्स, मूव, ये सब लाना चाहिए, क्योंकि आप जब स्टूडेंट हो तो आपको कोई भी ऑफिस एंटरटेन नहीं करेगा, उनको चाहिए होता है कोई भी वर्कर उनके लिए 40 घंटा काम करे। एंड स्टूडेंट बाय लॉ ओनली 20 आवर्स काम कर सकते हैं, तो मोस्टली ऑफिस जॉब स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है, उनको KFC, मैकडोनल्ड्स या कोई भी शॉप में ही काम करना पड़ता है। 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, तो लिटरली आपके पैर बहुत दुखने लग जाते हैं। तो आप आयोडेक्स वगैरह ये सब, मूव एंड ऑल लेके आओ प्लीज़, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पैकिंग में। मतलब ये क्लोथ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोथ वगैरह तो यहाँ मिल ही जाते हैं, ये सब भी मिल ही जाता होगा ऑब्वियसली, बट इनिशियल डेज के लिए मैं बोल रही हूँ कि आपको ये सब लेना चाहिए। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 2-3 अडेप्टर्स, यूनिवर्सल अडेप्टर्स और एक्सटेंशन लेके आना चाहिए। वैसे तो वो यहाँ पे भी मिल जाता है, बट आप जब यहाँ आते हो तो आपको कन्फ्यूजन होता है, पहले
1 वीक 2 वीक समझना नहीं है कहाँ से ख़रीदना चाहिए कहाँ से नहीं। बट हाँ, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी चीज़ ख़रीदना है तो अगर आप जहाँ भी रिस्पेक्टिव एरिया में रह रहे हो उसके आसपास विल्को है तो आपको विल्को से इलेक्ट्रॉनिक की काफ़ी अच्छी प्राइस में चीज़ें मिल जाती है। उसके अलावा जो लैपटॉप है वो आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इंडिया में भी लैपटॉप उतने का ही मिलता है, यहाँ पे भी उतने का ही मिलता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि लैपटॉप यहाँ आके लो तो आप यहाँ आके भी ले सकते हो, यहाँ तो इंडिया से ही लेके आओ, प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ये सब तो हो गई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद मैं बात करूँगी लड़कियों की कि लड़कियों को स्पेसिफिकली क्या क्या लाना चाहिए। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो ब्यूटी पार्लर है वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। तो जैसे कि लड़कियों को अपर लिप्स एंड आईब्रो करने होते हैं तो उसके लिए आप ब्राउन का ट्रिमर आता है अपर लिप्स का, ये एंड ये आईब्रो का आता है, आप ये खरीद सकते हो नायका से। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। तो ये काफ़ी अच्छा है, मस्त चल भी जाता है, लंबा चल जाता है, आपके पैसे भी बच जाते हैं। एंड उसके अलावा आपको सैनिटरी पैड यहाँ पे मिलता है, बट आपको इनिशियल डेज के लिए ऑफकोर्स लाना चाहिए तो एक बड़ा पैकेट ला सकते हो। एंड उसके बाद आता है आपका पर्सनल केयर। तो जो जैसे कि अगर आप टोनर, मॉइस्चराइज़र, ये सब सनस्क्रीन यूज़ करते हो तो अगर आप ऐसा कोई स्पेसिफिक ब्रांड यूज़ करते हो जो यूके में नहीं मिलने वाला है तो आपको एटलीस्ट 1 साल में कम से कम कुछ नहीं तो 2 मॉइस्चराइज़र की बॉटल तो लग ही जाती है। तो आपको आपके यूजेस के हिसाब से 2-3 वो लाना ही चाहिए। उसके बाद आप मंगा सकते हो, या आप कभी खुद इंडिया जाओगे तो आप वापस लेके आ सकते हो। तो उसके शैम्पू एंड कंडीशनर्स यहाँ पे कंपेयरिंग टू इंडिया सस्ते मिलते हैं। अब फिर आते हैं हम किचन पे। तो किचन पे जो हल्दी वगैरह है टू बी ऑनेस्ट मिल जाता है, एजरा में सब कुछ मिल जाता है। मैं आपको उसकी वीडियो बना के भी डालूंगी कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। प्रेशर कुकर यहाँ पे इतना अच्छा नहीं मिलता है तो आपको प्रेशर कुकर फॉर श्योर लाना चाहिए। उसके अलावा पैन एंड ऑल यहाँ पे अच्छी क्वालिटी में 10-12 पाउंड में मिल जाता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है। तो आप पैन वैन में अपना जो है लगेज का वो मत वेस्ट कीजिए क्योंकि यहाँ आपको वो एनीवेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी लाना है तो आपकी चॉइस है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो रेडी टू ईट फूड है वो ज़्यादा लाना चाहिए क्योंकि इनिशियल डेज में आप कॉलेज जाते हो, यहाँ वहाँ बिजी होते हो, आपको कुकिंग का टाइम नहीं मिलता है, आपको नहीं समझ में आता है। तो उस टाइम पे रेडी टू ईट फूड बहुत ज़्यादा काम आता है। मैंने भी काफ़ी रेडी टू ईट फूड लाया। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपको स्पेक्स लगे तो आप स्पेक्स का एटलीस्ट 1-2 तो लेके आओ क्योंकि यहाँ पे जो स्पेक्स है बहुत महंगे हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज जो भी आप प्रीफर करते हो आप लेके आओ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली है वो। तो मसालाज में तो हल्दी वगैरह यहाँ मिल जाता है, बट फिर भी आपको जब आप स्टार्टिंग में आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको 1-2 पैकेट हर चीज़ के लाने चाहिए। तो किचन के लिए आपको मैगी मसाला, खड़े मसाले एंड कड़ी पत्ता यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली मिलता है, जिसको करी लीफ भी बोलते हैं। उसको आप सुखा के लेके आ सकते हो तो वो आपको काफ़ी टाइम तक चलेगा। घी वगैरह मुझे पता नहीं है कि वो लगेज में अलाउड है कि नहीं, बट यहाँ पे घी बहुत महंगा मिलता है। यहाँ पे घी मिलता है कुछ 20 पाउंड का और इंडिया में 20 पाउंड मतलब 2000 रुपीज़, एंड इंडिया में वही 500 में आ जाएगा 1 किलो। तो बेटर है आप इंडिया से ले आओ अगर अलाउड हो तो किचन में तो मैं इतना ही बोलूँगी, आप अपना जो लगेज का ज़्यादा पोर्शन है वो किचन के लिए ना डेडिकेट करो। बस आप रेडी टू ईट फूड पे ज़्यादा फोकस करो, जैसे कि वो हल्दीराम एंड गिट्स के मिलते हैं अच्छे तो आप वो ले आओ। लेकिन उसके अलावा पैन वगैरह यहाँ पे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं कम प्राइस में। लेकिन हाँ, कुकर इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि कुकर यहाँ कोई इतना यूज़ नहीं करता तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी का मिलता नहीं है। उसके अलावा किचन के सामान में आपको लाना चाहिए प्लेट, बोल एंड स्पून, क्योंकि इनिशियल डेज में आपको ऑब्वियसली आप आते ही तो जाओगे नहीं शॉप में, थोड़ा 1-2 दिन बाद या अगले दिन जाओगे तो आपको ये सब यूज़ आएगा। या ऑब्वियसली यहाँ मिल जाएगा, बट फिर भी आपको एटलीस्ट बैकअप के लिए एक सब चीज़ ले आनी चाहिए। चाय स्ट्रेनर आप 2 ले आओ, क्योंकि मैंने वैसे स्ट्रेनर शायद एजरा में देखा है, बट स्टिल बैकअप के लिए 2 ले आओ। उसके बाद हम लोग आते हैं क्लोथ्स पे आप कंपलसरी ब्लैक एंड वाइट शर्ट टी शर्ट ले आइए क्योंकि आपको इंटरव्यू देने पड़ेंगे, एंड टाई। एंड उसके अलावा जो ठंडी के कपड़े हैं वो आप एक
कोशिश करें कि आप कम से कम लाएं। ऑब्वियसली इनिशियल डेज़ के लिए लेके आओ, आप आते ही तो प्राइमार्क या कोई दुकान में जाओगे नहीं, तो ऑब्वियसली आपको थोड़े बहुत तो लाने चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडिया में H&M ज़ारा में तो हुडीज़ वगैरह मिल ही जाती है। आप सितंबर में आओगे तभी इतनी ठंडी होती नहीं है, तो आप उतना तो एडजस्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप फुल ब्लैक शूज़ अच्छी क्वालिटी के लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे जॉब पे आपको ब्लैक शूज़ पहनना पड़ता है, तो वो आप मेक श्योर करो थोड़ा महंगा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, जो ज़्यादा लंबा टिके। तो ब्लैक शूज़ कंपलसरी है। एंड उसके बाद बेडशीट में आपको 2 बेडशीट, 2 पिलो कवर लेके आने चाहिए। दुबे मतलब कंबल वो मत लेके आओ, क्योंकि वो आपका ऑब्वियसली इतना स्पेस खा जाएगा। तो आप वो यहाँ तो वो ऑर्डर कर सकते हो, आपके आने से पहले घर पे आ जाएगा। यहाँ तो एज़रा वगैरह में जाके ले सकते हो, मतलब आप 15-20 पाउंड में अच्छा वाला मिल जाएगा, मोटा वाला। एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूल गई, तो आप इंडिया से एक वो छोटा वाला अम्ब्रेला होता है ना, जो ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा, वो ले लो। वो तो पक्का ले लो। मुझे ऐसा लगता है वो एसेंशियल चीज़ में मुझे बोल देना चाहिए था, मैं भूल गई। बट आप एक अम्ब्रेला ले आओ, छोटा वाला, अच्छी क्वालिटी वाला, क्योंकि यहाँ अच्छी क्वालिटी के अम्ब्रेला नहीं मिलते। लास्टली घर पे पहनने के लिए एक अच्छी वाली चप्पल, क्योंकि यहाँ पे घर पे भी चप्पल पहन के रखनी पड़ती है, तो थोड़ी सी महंगी लो, अच्छी क्वालिटी की लो। बाहर तो आप ऑब्वियसली शूज़ ही पहन के जाओगे, क्योंकि इतनी ठंडी होती है। सॉक्स ले आओ, क्योंकि यहाँ पे ठंडी होती है, सॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल हो। आपको क्या पैक करना है, क्या नहीं पैक करना है, आप ये वीडियो देख के उसके नोट्स बना लो। जो भी आपको लगता है कि हाँ ये इसने इंपॉर्टेंट बोला है, वो आप पिक कर लो और वैसे करो। एंड रेस्ट आपका बैग है, आपकी मर्जी है, आपको क्या लाना चाहिए क्या नहीं लाना चाहिए, वो आपसे बेटर